शैली ओबराय बनी दिल्ली की मेयर, बीजेपी प्रत्याशी रेखा गुप्ता को हराया। आप कार्यकर्ताओं का जोरदार जश्न। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबराय दिल्ली की नई मेयर चुन ली गई है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रेखा गुप्ता को हराया है। मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबराय को 150 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले हैं। मेयर बनने के बाद डॉक्टर शैली ओबराय ने कहा कि मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस सदन को संवैधानिक तरीके से चलाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सदन की गरिमा बनाए रखेंगे और इसके सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। वहीं आप प्रत्याशी की जीत, विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि गुंडागर्दी हार गई, जनता जीत गई। आज सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का और माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का, दिल्ली की जनता का, समस्त हमारे पार्षदों का, विधायकों का और साथ ही हमारे सांसदों का, जो आज का दिन शांतिपूर्वक चुनाव हुआ और मुझे मौका मिला कि मैं महापौर के रूप में, आज दिल्ली की महापौर के रूप में दिल्ली की जनता के सेवा के लिए मुझे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली। मैं साथ ही धन्यवाद करना चाहूंगी आज सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जिनके निर्णय की वजह से आज शांतिपूर्वक चुनाव हो पाया और आज दिल्ली की जनता को मेयर और डिप्टी मेयर मिला। तो दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई। आज ये साबित हो गया कि दिल्ली की जनता जीत गई है, सच्चाई की जीत हुई है। ये आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, ये दिल्ली की जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है। मैं सबसे पहले ऊपर वाले का, अल्लाह ताला का, हमारे मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने हमें एक ऐसी जिम्मेदारी दी है दिल्ली की जनता की, जो दिल्ली की जनता ने ख्वाब देखे थे, उन ख्वाबों को सच करना अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर, जैसे हमने दिल्ली सरकार का डंका पूरे हिंदुस्तान के अंदर बज रहा है, ऐसे ही एमसीडी का डंका पूरे हिंदुस्तान के अंदर बचेगा। और आज मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता सकता हूं, हम और सभी निगम पार्षद, शैली ओबराय जी, मैं और सभी आम आदमी पार्टी के पार्षद, हम तमाम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ, जो हमारे दिल्ली वालों के 80 दिन, पिछले 80 दिन जो हमारे बर्बाद हुए हैं, आज नोक झोंक में तानाशाही रवैये के बाद, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता को भुगतान हुआ कि दिल्ली की जनता को एक मैच्योर एमसीडी नहीं मिल पाई, हम आने वाले उन 15 दिन में उन 80 दिन को कवर अप करेंगे और उसके बाद 24 घंटे, 7 दिन, दिन रात लगकर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर एक अलग एमसीडी, एक नया रुख बना के दिखाएंगे, जिससे दिल्ली की जनता के ख्वाब और जो 10 गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के समक्ष रखी थी, उनकी क़यादत में, उनकी सरपरस्ती के अंदर हम वो तमाम काम दिल्ली की जनता के हुआ। उनके करोड़ों रुपए का लालच जो है वो पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ और ये ऑपरेशन लोटस कांग्रेस के खिलाफ तो सफल हो सकता है, पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है सफल नहीं होता है। आपने जो ट्वीट किया है, गुंडे हार गए, गुंडे आपके लिए कह रहे थे तौर पर। देखिए, जो लोग गुंडागर्दी कर रहे थे लगातार, आज वो सारे गुंडे हार गए। वोटिंग से कुछ देर पहले ही जो एमएचए ने बोला है कि मंजूरी दे दी है मुकदमा करने को लेकर, मनीष सिसोदिया प्रतिशोध समझ रहे थे आप? देखिए, जब कोई आदमी ज्यादा डरे और उसको अपनी हार का डर हो, तो वो इस तरीके से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ झूठे मुकदमे करता है। ये हिंदुस्तान का ही नहीं, पूरी दुनिया का इतिहास रहा है। और आज प्रधानमंत्री जी को अगर किसी से डर लग रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। और जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल ऊपर बढ़ेंगे, इस तरीके के और कई झूठे मुकदमे हमारे ऊपर होंगे। हम उन मुकदमों के लिए तैयार हैं। हम इन सब में से जो है बाइज्जत बरी होंगे। बीजेपी कह रही थी वही बात होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब देखिए, जासूसी आप करवाओ जी, करप्शन आप करो, ऐसे बीजेपी का। हाँ, असल में क्या है, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि इस तरीके से हमले करके जनता में उनकी छवि सुधरेगी, मगर हो उसका उल्टा रहा है। वो जितना ये करेंगे उतना जनता को पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी डर रही है। हमारा ही बनेगा। कितनी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है। बीजेपी भी क्लेम कर रही है। बीजेपी तो पहले से क्लेम कर रही है। झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना, डंके की चोट पे झूठ बोलना, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। आप उनके चक्कर में मत आइए। आपके जो बाकी सवाल है ना, वो भी झूठ बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम सनसनी 24 घंटे न्यूज।